वाला जो केस समझाया था उसको अब यहाँ से देख लेते हैं। ये रिएक्टिव पावर है। इस बार मैंने थोड़ा सा ना मॉडल चेंज कर दिया जिससे कि तुम दोनों केसेस को अलग अलग याद रख सको। तो ये क्या है, ये दो टैंक हैं, समझ लो पहले कॉन्सेप्ट क्या बना रहे हैं। ये जो अभी तक हमने सीखा है इसको इस पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि तुम कभी भी लाइफ में गलती ना करो। तो मान के चलते हैं ये है टैंक ए, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सिंक्रोनस मशीन को, और ये है टैंक बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है बस बार को, यानी कि ठीक है ये हो गया। ये जो पानी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टिव पावर को, ठीक है, रिएक्टिव पावर को, और ये भी रिएक्टिव पावर को। तो अगर जनरेटर के अंदर एक्साइटेशन ज़्यादा हुआ, रिएक्टिव पावर ज़्यादा हुई, पहला केस ले रहे हैं ओवर एक्साइटेड का। ओवर एक्साइटेशन का मतलब हो गया कि जितनी रिएक्टिव पावर इस पर्टिकुलर टैंक में होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा एक्साइटेड है तो मतलब उसके पास ज़्यादा रिएक्टिव पावर है, पानी ज़्यादा है। और कोई चीज़ अगर उससे कम एक्साइटेड है तो उसका पानी कम है। तो ऐसे केस में अगर ये दोनों टैंक को आपस में कनेक्ट कर दो, क्योंकि हमने देखा था सिंक्रोनस मशीन हमारी कनेक्टेड है, तो अगर हम इन दोनों टैंक को कनेक्ट कर दें, ये टैंक बी है बस बार का और ये है सिंक्रोनस मशीन का, तो पानी कहाँ से फ्लो होगा, हाई जो टैंक जिसमें ज़्यादा पानी है वहाँ से कम पानी वाले टैंक में फ्लो होने लगेगा। तो ऐसे ही क्या होगा इन केस ऑफ ओवर एक्साइटेड कंडीशन, ओवर एक्साइटेड मतलब ओवरफ्लो कंडीशन, पानी का ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो है पानी का जनरेटर में। तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, जनरेटर से फ्लो होके टैंक ए से फ्लो होके टैंक बी में जाने लगेगा। मतलब जनरेटर से रिएक्टिव पावर फ्लो होने लगेगी बस बार में। ये ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है रिएक्टिव पावर का फ्लो, क्यू का फ्लो दिखा रहा है, ठीक है। वहीं पे नॉर्मल एक्साइटेशन का मतलब दोनों टैंक में बराबर पानी है, तो ऐसे में क्या होगा, कोई रिएक्टिव पावर एक्सचेंज नहीं होगी। तीसरे केस की बात करते हैं कि भैया अब कि हमारा जो टैंक है टैंक ए, यानी कि जो सिंक्रोनस मशीन का टैंक था उसमें पानी कम हो गया है क्योंकि अंडर एक्साइटेशन है। अंडर एक्साइटेशन मतलब अंडर लेवल पानी है, ठीक है। और ओवर एक्साइटेशन मतलब ओवर ओवर द लेवल, लेवल जो होना चाहिए रेटेड का उससे ज़्यादा है, तो इसका अंडर एक्साइटेशन हो गया। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तीनों ही कंडीशन में टैंक बी का पानी उतना ही है, क्योंकि हमने इसे इन्फानाइट बस बार माना है, मतलब हमने माना है दिस इज अ कांस्टेंट रिजर्व, कांस्टेंट सोर्स है, ये कांस्टेंट इसका लेवल है, कांस्टेंट लेवल का टैंक है। तो पहले केस में पानी इधर से इधर आएगा और दूसरे केस में पानी कोई फ्लो नहीं करेगा। अब तीसरे केस में क्या है, हमने इसका लेवल नीचे कर दिया तो पानी इसमें ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस टैंक। तो टैंक बी को हमने टच नहीं करा है, टैंक बी को भर नहीं रहे हैं, टैंक बी का पानी टैंक ए के रेफरेंस में ज़्यादा हो गया है। समझ में आ रही बात ये। तो तुम्हारे नंबर 100 ही आए हैं हर बार, तीनों बार, लेकिन पिछली बार तुम्हारे क्लास के टॉपर के नंबर 150 थे, अब की उसके 100 आए और अब की उसके 50 आए। तो 50 के केस में तुम ऑटोमेटिकली क्लास के टॉपर बन जाओगे। समझ में आ रही, भले ही तुमने कुछ ना करा हो, सिंपल है। तो ऐसे क्या होता है कि टैंक जो बस बार है उसका वोल्टेज हमने डिस्टर्ब नहीं करा है, पर क्योंकि हमने टैंक ए का यानी कि जनरेटर का एक्साइटेशन कम कर दिया है तो ये पानी ओवरफ्लो हो जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके का ये पानी का जो फ्लड का डायग्राम है इससे याद रख सकते हो। और ये आई थिंक मज़ा आया होगा आप लोगों को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था जब मैंने इसको बनाया। तो मुझे मतलब जब भी लेक्चर डिज़ाइन कर रहा था मैं, तो मैंने सोचा कि यार बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे विजुअल प्रेजेंटेशन हमें चाहिए होते हैं जिससे कि हम लोग टफ कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम में याद रख सकें। देखो पेपर निकालना एक अलग आर्ट है और कॉन्सेप्ट सीखना एक अलग आर्ट है। तो जिसको दोनों आर्ट आती हैं उसके पास नॉलेज प्लस सिलेक्शन होता है। समझ में आ रही बात है। तो जिसके पास एक आर्ट होती है वो, नॉलेज अगर है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत सारे आपने चीज़ें होंगी कि जो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी होगी। और कुछ लोग होंगे जो सेलेक्ट हो जाएंगे पर उनके पास नॉलेज नहीं होगी। तो दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो दोनों ही आर्ट के लिए, अब जैसे सिलेक्शन के लिए आपको पेपर में जल्दी एमसीक्यू लगाने आने चाहिए, तो उसके लिए ये जो डायग्राम है, ऐसी जो मैंने एक्टिव पावर कंट्रोल के बारे में जो डायग्राम बनाया था, ये दोनों डायग्राम अगर याद रहे तो वहाँ पेपर में ईजिली सॉल्व कर लोगे बिना दिमाग लगाए, ठीक है। मजा आया होगा। अपने जो एक्सपीरियंस है ना, अगर पसंद आता है लेक्चर तो कमेंट यार जरूर कर दिया करो।